ओम शांति। ओम शांति। आज 30 जून 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 30 मार्च 2000। आज की मुरली का शीर्षक है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप अपनी साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हैं, लेकिन सबसे पहले भी एक ही देश में आए हैं। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। भगवान के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना? 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला स्वरूप अनादि ज्योति बिंदु, याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते हैं। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुँच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वो भी याद है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड में भी नहीं निकाल सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता, ये तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज हो सकती है। देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है, याद रखना। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेंट है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मड़ बना देते हो, वज़न करते हैं ना। पहले ज़माने के पाँव शेर और मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मड़ बना देते हैं, बोझ वाला। और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितनी बार फरिश्ते बने हो? अनगिनत बार बने हो, आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है ना। अभी ये अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना। टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम तो छोड़ नहीं सकते ना, ड्यूटी तो बजानी ही है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, 5 सेकंड। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। बाप दादा को एक बात बच्चों को देख के मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, ये तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो बात एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करो, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है। फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी क्या? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता,
उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन की कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी। लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज़ पर लकीर, स्लेट पर, तो कहीं भी लकीर लगाना। सबसे बड़ी लकीर है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो भगवान देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा लेते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं। ऐसी लकीर अच्छी है, कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवरिश हो जाते हैं। इसीलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है, परवश हो जाते हैं। तो परवश पर रहम आता है। अब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं। ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक, तो इसका उत्तर आप दो। तो बाबा कह रहे कि बीच बीच में आप परवश हो जाते हो। बाबा सदा ही सभी बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। जब कहती ही है बाबा मेरा संसार है, तो ये सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है ना। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज हो जाती है। पीछे सोचते हैं ना कि ये ना कह कर ना कहती तो बहुत अच्छा होता, ये करने के बजाय ये करती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जो समय पास होने का था वो तो निकल गया है ना। वैसे सभी अपनों में शक्तियों की सोचते भी रहते हैं। सहन शक्ति है, निर्णय शक्ति है, ऐसे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। दूसरी बात क्या होती है? चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि ये ना करके ये करना चाहिए, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन, फिर उसको अच्छी तरह से रियलाइज़ कर ले, जो दोबारा नहीं हो। अब बाबा कहते हैं कि बाबा सदा ही सभी बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। जब कहते हो ना कि बाबा मेरा संसार है, तो फिर बाबा कह रहे हैं कि क्या आपको और भी कोई संसार है कि नहीं है ना? तो संसार आपका एक ही है, तो उसके लिए संस्कार परिवर्तन करो। चाहे अपने संस्कार हैं या फिर दूसरों के संस्कार हैं, वो सभी आपकी प्रोग्रेस के बीच में आते हैं। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसे अब आपको सहन शक्तियों को या कोई भी शक्ति को यूज़ करना है, तो माया भी बहुत चतुर है। आप जैसे सोचते हो ना कि सहन शक्ति को आप यूज़ करेंगे, तो माया बार बार वो परिस्थिति को अलग अलग रूप से लाती है जहाँ पे सहन शक्ति का आपको यूज़ करना पड़ता है, फिर आप बीच बीच में फ़ेल हो जाते हो। लेकिन अब उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन, अच्छी तरह से रियलाइज़ कर ले, फिर दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। फिर आगे बाबा ने कहा कि अब आपको ईर्ष्या भी ख़त्म करनी है। तो भगवान की नज़र आप पर है, सदा बुद्धि की लाइन अब आप क्लियर रखो। लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए और कट ऑफ भी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, तो फिर वो मिले। ताकि अब आगे बाबा ने कहा नेचर, इजी नेचर रखना है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जो जैसा समय, जैसा व्यक्ति, सर्कमस्टेंस है, उसको परखते हुए अपने को इजी कर ले। टाइट नेचर, टू मच ऑफिशियल ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई नॉर्मल कंडीशन है तो उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाते हैं ना, तो फिर वो गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सको, मिलनसार हो सको, छोटे हो बड़े हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहे मूड हो जाते हैं, चाहे टाइट होगा तो मूड नहीं चल सकेगा, अलबेलेपन भी नहीं, जहाँ जैसे चाहे इजी हो जाए अलबेला हो जाए नहीं। बाबा ने कहा ना इजी हो जाओ और ना इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपने को स्वरूप बना सके। अच्छा, चारों ओर के
सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिखी लदे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। विस्तार, संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का एक ही समय है, इसीलिए आपका स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय संकल्प व व्यर्थ नहीं गवाएं। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। आज का स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।